जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद योगेंद्र पाल में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं ये साधारण ब्याज का ये जो कॉन्सेप्ट है। इससे देखिए ये काफ़ी रिपीट हो रहा है एसएससी के एग्ज़ाम्स में। इसमें देखिए आपको इस तरह से कह देता है कि कोई धनराशि 20 वर्ष में 6 गुनी हो जाती है, तो वही राशि 5 गुनी होने में कितना समय लगाएगी। इस तरह के सवाल होते हैं। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं, इससे काफ़ी लगातार प्रश्न आ रहे हैं। तो इन सवालों की हम जो है सबसे शॉर्ट ट्रिक यानी कि आसान से आसान विधि जो हमारा समय भी बचाएगी और हमारी समझने में भी मदद करेगी। तो देखिए आज मैंने ये 3 प्रश्न लिए हुए हैं, जिसमें हमारे एसएससी सीजीएल 2022 में आए हुए प्रश्न हैं। और देखिए ये हमारा एमटीएस में आया हुआ एक छोटा सा सवाल है, जिसे आप अभी चुटकियों में उड़ाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। हम इस एसएससी सीजीएल के सवाल को, जो हमारा 8 दिसंबर 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ है, उसकी थर्ड शिफ्ट में जो हमारा उसमें आया था। तो देखिए मैं आपको एक बताने वाला हूँ। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। इसमें हमें लिखना है वर्ष, यानी कि जितने समय में वो हो रहा हो। जैसे यहाँ पर 20 वर्ष है, तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर लिखना है 20 वर्ष, बटे में लिखना है गुना माइनस वन। ये गुना माइनस वन क्या है, इसको आपको प्रश्न में दे रखा होगा कि जैसे कि यहाँ पर है 5 गुना, उसी में से आपको एक घटा देना है। और इसी तरह से जो आगे दे रखा होगा उसी से हमें करना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हमें बोला है पहले सवाल में कि 20 वर्ष में 6 गुना हो रही है। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम कि पहले हमें यहाँ पर क्या लिखना है, वर्ष। तो यहाँ वर्ष कितनी है दोस्तों, वो है 20। तो हम यहाँ पर 20 को लिख देंगे जो कहते हो। देखिए बटे में रख देंगे गुना माइनस वन। देखिए यहाँ पर गुना कितना हो रहा है, गुना हो रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पर गुना कितना होता है, 6। तो 6 में से जब हम एक घटाएंगे, यानी कि गुने में से हमें क्या करना है यहाँ पर, देखिए गुने में से यहाँ पर हमें क्या करना है, एक घटाना है। तो यहाँ पर है 6 गुना। तो जब 6 गुने में से हम एक गुना घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 5। अब इसी तरह से आपको आगे करना है। देखिए अब आपको क्या पूछा है कि कितना समय लगेगा, यानी कि वर्ष से हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम जो है वर्ष को जो कहते हो लगा रहने देंगे, क्योंकि वो हमें दिया ही नहीं है, तो हमें उसे क्यों लिखें, बटे में। देखिए अब आपको देखिए क्या दे रखा है कि कितने समय में वो 5 गुनी हो जाएगी, यानी कि आपको इसमें से भी एक कम करना होगा। जिस तरह से यहाँ है, जैसे वर्ष था, वर्ष लिख लिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस गुने में से एक घटाना है। तो इस 5 गुने में से हम एक घटाएंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर, वो आ जाएगा हमारा यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब देखिए इन्हें ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर वर्ष हमारा कितना आ जाएगा, देखिए वर्ष बराबर, देखिए इसे 5 से इसे भी काट देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। और वर्ष बराबर हो जाएगा हमारा 4 चौके 16। तो दोस्तों हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने इस 5 को काट दिया 4 बार, और इसका हमने आपस में गुणा कर लिया, तो हमारी वर्ष कितने आ गए, 16। तो हमारा इसका डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसी तरह से हम एक और सवाल है उसे और करेंगे, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि वर्ष बटे गुना माइनस वन बराबर वर्ष बटे गुना माइनस वन। अब देखिए इसी तरह से ये हमारा सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है, जो हमारे 12 दिसंबर 2022 की चौथी शिफ्ट में आया हुआ है। देखिए इसमें क्या दे रखा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, सबसे ऊपर है वर्ष, तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे, वर्ष लिख देंगे बटे में। अब देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ था गुना माइनस वन। देखिए यहाँ पर कितनी गुनी हो रही है, 2 गुनी। अब जब 2 में से एक घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ पर वर्ष पूछा है हमसे, तो हम वर्ष को जो कहते हैं रख देंगे, और इसके बटे में देखिए कितनी गुनी हो रखी है, 5 गुनी। अब 5 गुनी में से एक गुनी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 में से एक गया तो 4। अब देखिए हमारा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर वर्ष बराबर कितने आ जाएंगे हमारे, 7 चौके 28। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओहो ये आपको दिख ही नहीं रहा, चलिए कोई बात नहीं। देखिए हमने क्या किया, यहाँ था वर्ष थे 7, और यहाँ पर 2 गुना था तो 2 में से एक घटा दिया बराबर करके। वर्ष हमसे पूछा है तो हमने यहाँ पर वर्ष लिख दिया, और यहाँ पर 5 गुना पहले ही बोल रखा है तो हमने इसमें से भी एक कम कर दिया, तो यहाँ पर कितना आ गया 4। इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो वर्ष बराबर कितने आ गए 28, और जो हमारे ऑप्शन नंबर बी में सही है। तो इस तरह से आपको सवाल करने हैं। और देखिए और एक और सवाल है जो हमारे एमटीएस में आया हुआ सवाल है, वो भी इसी तरह से करना है, जिसमें आपसे बोल रखा है कि साधारण ब्याज पर निवेशित कोई धनराशि
12 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, समान दर पर यह राशि कितने वर्ष में 10 गुनी हो जाएगी। देखिए ये हमारा एमटीएस में आया हुआ सवाल है जो 18 अक्टूबर 2021 की सेकंड शिफ्ट में आया था। इसे भी हम उसी तरह से उड़ाएंगे कुछ ही सेकंड्स में। देखिए क्या था, सबसे ऊपर हम क्या लिखते थे, यहाँ लिखते थे वर्ष। तो वर्ष कितनी है हमारी, यहाँ पर पहले कितनी वर्ष दे रखी है, तो वो दे रखी है 12। कितनी दे रखी है दोस्तों, 12। और बटे में देखिए कितना गुना हो रहा है, तो कितना गुना हो रहा है, 4 गुना। और 4 गुने में से हमें 1 को कम करना है, तो 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3 बराबर। अब हमें क्या निकालना है, कितने वर्ष, यानी कि हमें वर्ष निकालना है। तो यहाँ पर वर्ष को जो करते हो रख देंगे और बटे में कितने गुने हो रही है, तो 10 गुने हो रही है। तो 10 गुने में से भी 1 गुना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। इसे देखिए, इसे 4 बार काट देंगे, फिर आपस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो वर्ष होंगी हमारी वो कितनी निकल कर आ जाएंगी, 9 चौके 36। तो यहाँ पर हमारी वर्ष कितने निकल कर आ गई, 36। जो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन दोस्तों डी सही है। तो इस तरह से आपको सवाल करने हैं, और ये जो सवाल थे कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो काफ़ी बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको ये करने हैं। और बताइएगा आपको ये हमारा जो ये फॉर्मूला है, तो दोस्तों आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, कुछ नहीं है इसमें, हमें सिर्फ वर्ष बटे में गुना -1 याद रखना है और उसे बराबर करके उसी तरह से जो करते हैं सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देना है। तो ये था हमारा आज का फॉर्मूला। इसी तरह की वीडियो मैं आपको बनाता रहूँगा जिससे कि आपको मैथ्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। देखिए मैं आपको हर प्रकार की वीडियो बनाऊँगा जिसमें रीजनिंग भी होगी, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स होंगी कुछ। तो आपको अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ हमें मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बताएं कि आपको ये हमारा फॉर्मूला कैसा रहा। आप अपनी बुक के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें जो इस तरह के हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।